स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है जिन्नात की नज़र। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हम लोगों के पास खेती करने के लिए काफ़ी ज़मीन है। आज हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी आरती है। मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी। यह एक सच्ची घटना है कि हमारे पास इतनी संपत्ति कैसे आई। अब आप कहानी मेरे दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन। मेरा नाम कल्याण सिंह है। हम लोगों के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें एक पेड़ लगा था। वो बहुत ही पुराना पेड़ था। उस ज़मीन में मेरे पिताजी ने गेहूं की फसल लगाई और मुझसे बोले, बेटा कल्याण, मैं शहर जा रहा हूं कुछ काम ढूंढने, तुम यही खेती का ख्याल रखना। मैं बोला, ठीक है बापू, मैं यहाँ सबका ध्यान रख लूँगा। मेरे पिताजी शहर चले गए। मैं सुबह घर से खेत पर आ जाता और शाम होने तक खेत पर रुकता। मैंने सोचा यहीं खेत पर कोई अपने रुकने की व्यवस्था करता हूँ। मैंने उसी पेड़ के ऊपर अपने सोने की जगह बना ली। उस वक्त पहली बार उस पेड़ के ऊपर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। रात भर मुझे लगता रहा कि कोई और भी मेरे साथ इसी पेड़ पर सो रहा है। मैं सुबह उठा और उस पेड़ के आसपास थोड़ी सफाई करी। ये मेरी रोज़ की आदत थी। मुझे कहीं से कुछ भी सूखा अनाज मिल जाता था तो मैं उसमें से कुछ दाने उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के लिए पेड़ के नीचे डाल देता। ऐसे करते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए। हमारे खेत में भी गेहूं की फसल अच्छी हो रही थी। अब मेरी फसल को पानी की ज़रूरत थी। मुझे अपने खेत के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी। पानी मेरे खेत से कम 500 मीटर दूर था। मुझे नहर से एक नाली बनाते हुए अपने खेत तक लानी थी। मैंने नाली बनाने का काम शुरू कर दिया। शाम होने तक काफ़ी काम किया जिस कारण मैं काफ़ी थक गया था और बिना कुछ खाए ही उसी पेड़ पर आराम करने लगा। भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर में मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। मैं बोला, कौन है यहाँ, सामने आओ। मेरी नज़र पेड़ के नीचे बैठे एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो देखकर चौंक गया, क्योंकि पेड़ के पास एक आदमी जो लगभग मेरे पिताजी की उम्र का ही होगा, वो बड़े आराम से लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी और भी कई तरह के बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहा था। उसे देख मेरी भूख और भी बढ़ गई। मैं उससे बोला, कौन हो तुम और मेरे खेत पर क्या कर रहे हो इतनी रात में। तभी उस इंसान ने मेरे को कुछ मिठाइयाँ खाने को दी। भूख लगने के कारण मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी वो आदमी मुझसे बोला कि मुझे तुम अपने खेत में कुछ काम करने के लिए रख लो। मैं बोला, हमारी तो हालत इतनी बुरी है कि कई कई दिन हम सब परिवार वाले भूखे ही सो जाते हैं। मैं तुम्हें कैसे खाना खिलाऊंगा। तभी वो इंसान मुझे बोला, तुम खाने की चिंता मत करो, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। बस तुम मुझे अपने खेत पर काम करने के लिए रख लो, पर किसी को मेरे बारे में मत बताना। उसकी आवाज़ में इतना जादू था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी गेहूं की फसल में पानी लग रहा था। मैं देखने के लिए नाली के साथ साथ चलने लगा कि पानी कहाँ से आ रहा है। नहर के पास पहुँचने के बाद मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 500 मीटर लंबी नाली बनी हुई थी। पूरे दिन मैं यही सोचता रहा, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। शाम हो गई। मैं पेड़ पर सोने के लिए चढ़ रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो वही आदमी था। उसके पास एक बड़ा थैला था। वो मुझसे बोला, मैंने ठीक काम करा ना तुम्हारे खेत में। मैंने कहा, हाँ ठीक काम करा तुमने, पर सुबह तुम कहाँ चले गए। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
और मुझे अपने थैले में से खाने के लिए काफ़ी चीज़ें दी। मैं खुश था, चलो सब काम सही चल रहा है। मैं खाकर सो गया। रात भर मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, वो भी जगह जगह से फटे हुए। पर आज मेरे शरीर पर नए कपड़े थे और एक रजाई, जिसे ओढ़कर मैं रात भर आराम से सोता रहा। सब कुछ सही चल रहा था। गेहूं की फसल कटने को तैयार थी। रातों रात उस आदमी ने अकेले ही सारी फसल काट दी। उस समय आसपास के गांव के खेतों में इतनी गेहूं की फसल नहीं थी जितनी मेरे छोटे से खेत में पड़ी थी। सभी लोग चौंक गए। मेरे घर और खेत में अनाज रखने की कोई जगह बाकी नहीं थी। मैंने उस समय काफ़ी अनाज बेचा और खेती करने के लिए और भी ज़मीन खरीद ली। कुछ समय सही चला, तभी एक रात वो आदमी मेरे पास आया और बोला, मेरा समय पूरा हो गया है, तुम अपना ख्याल रखना, सब लोगों की मदद करना। मैं बोला, तुम कौन हो, मुझे बता दो। तभी वो आदमी बोला, तुम जिस पेड़ की साफ सफाई रोज़ करते थे, जहाँ दाना डालते थे, मैं इसी चीज़ को देखकर तुम्हारे पास आया था। मैं कई वर्षों से इसी पेड़ पर रहता था, पर कभी किसी ने यहाँ साफ सफाई नहीं करी। इतना बोलकर वो एकदम से गायब हो गया। मेरे पिताजी भी शहर से आ चुके थे। वो मेरी तरक्की देखकर काफ़ी खुश हुए। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि वो आदमी एक जिन्नात था। उसके जाने के बाद हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।